राधे राधे। आज हम कार्तिक मास में पढ़ी जाने वाली अ, कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं श्री लक्ष्मी गणेश जी की कहानी और एक कार्तिक स्नान की कहानी। हम दो कहानियाँ पढ़ेंगे। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण जी गणेश लक्ष्मी जी की जो ब्रह्माणी थी वो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, परंतु ब्राह्मण और ब्राह्मणी में बहुत क्लेश रहता था। एक दिन गणेश लक्ष्मी ने कहा, यहाँ तो बहुत लड़ाई होती है, चलो कहीं और चलें। ऐसा कहकर वह दूसरे घर के अंदर गए। वहाँ उस जगह जेठ जेठानी ने आपस में लड़ाई हो रही थी। जिस घर जाएं उसी घर में लड़ाई हो, कहीं भी भोजन पानी की व्यवस्था ही नहीं दिखी। गणेश जी बोले, लक्ष्मी जी चलो, इससे तो अच्छा ब्रह्माणी के घर चलें, कम से कम वहाँ भोजन पानी तो मिलता है, लड़ाई भले होती हो। ब्रह्माणी के घर जाकर दरवाजा खटखटाया और बोले, ब्रह्माणी दरवाजा खोलो। ब्रह्माणी बोली, मैं नहीं खोलती, पहले तो तुम चले गए थे, अब तुम फिर वापस आ गए, अब क्यों आए हो? और वे बोले, नहीं ब्रह्माणी, अब हम नहीं जाएंगे। ब्रह्माणी बोली, मैं ऐसा नहीं मानती, पहले त्रिवाचा भरो तब दरवाजा खोलूंगी। जब गणेश लक्ष्मी ने त्रिवाचा भर दी तब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। गणेश लक्ष्मी घर में विराजमान हो गए और ब्राह्मण के दुख दरिद्र मिट गए। वे लक्ष्मी गणेश महाराज जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। अब हम दूसरी कहानी सुनते हैं। राधे राधे। आज हम कार्तिक स्नान की कहानी श्रवण करेंगे, तो आप सुनिए। एक घर में सास बहू बेटा ये तीन थे। एक दिन माँ बोली, बेटा मैं तो कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, पहले मैया। तो अब उसने अपने मैया के लिए घी और बूरा लाकर रख दिया और बहू से बोला कि मेरी मैया कार्तिक सहयोगी, सो उसके लिए लड्डू कर देना। बहू ने कहा कि ठीक है। घी बोरा तो उठाकर रख दिया और चुनी भूसी के लड्डू कर दिए। अब बेटा अपनी मैया को पल्ली पार एक झोपड़ी में छोड़ आया और आसपास के लोगों से कह आया कि मैं अपनी मैया को छोड़े जा रहा हूँ, सो तुम लोग ध्यान रखना। सो बुढ़िया सुबह सोकर उठी, कार्तिक नहाकर खूब भजन पूजन किया और जैसे ही लड्डू निकाले, कृष्ण भगवान एक याचक के रूप में उसके पास आए और कहे, दरवाजा खटकाऊं माई के लड्डू पाऊं, दरवाजा खटकाऊं माई के लड्डू पाऊं। बुढ़िया बोली, ऐसा सुनते ही बुढ़िया ने दरवाजा खोला और एक लड्डू झट से दे दिया। और ऐसा करते करते कार्तिक पूरा हो गया। तब श्री भगवान आए और बुढ़िया से बोले कि कुछ मांगो वरदान। बुढ़िया बोली, मैं क्या मांगू? श्री भगवान बोले, जो चाहे सो मांग लो। बुढ़िया ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर भगवान ने झोपड़ी में लात मारी तो वह महल बन गया और बुढ़िया ने लात मारी, बुढ़िया को भी लात मारी, मैंने छू दिया पैर से, तो वह 16 वर्ष की हो गई। अब उसके पास बहुत धन दौलत हो गया। जब उसका बेटा अपनी मैया को लेने आया और लोगों से पूछा कि भाइयों, तुमने देखा है मेरी मैया को? मेरी मैया तो मैं झोपड़ी में छोड़ के गया था।
आप लोगों ने उसे देखा है क्या? वे बोले, सामने एक महल में है। उसने वहाँ आकर आवाज़ दी। मैया निकल कर बाहर आई और बेटे ने गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। यह देखकर बहू जलने लगी। फिर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजा। और घी बूरे के लड्डू बनाकर रख दिए। जमाई अपनी सास को यमुना किनारे छोड़ आया। यहाँ सुबह होते ही औरतें नहाने आईं, किंतु वह सोई पड़ी रहती तथा शोर मचाती कि तुम इतनी जल्दी आकर क्यों इतना शोर मचवाती हो, बहुत ज़्यादा शोर करती हो। भगवान श्री कृष्ण आए और आते ही कहने लगे, झोली फैलाऊं तो मैं एक लड्डू पाऊं, झोली फैलाऊं तो मैं एक लड्डू पाऊं। वह लड्डू न देकर यह कह देती कि जमाई के घी बूरे के लड्डू मैं तुझे क्यों दूं, मैं खुद खाऊं और खुद खा जाती। कार्तिक पूर्ण होते ही भगवान आए और बोले, मांग क्या मांगे? वह बोली, जैसा आपने मेरे समधिन को दिया वैसे ही मुझे भी दे दो। भगवान ने यह कहकर तेरी करनी तेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ झोपड़ी में लात मार दी। क्योंकि जैसे बेटी के यहाँ बहू की माँ भी रहती थी और लड़के की भी माँ रहती थी। तो एक बार लड़के की माँ हो आई तो जहाँ पर महल वहल मिला, और दूसरी बार उसने अपनी पत्नी की माँ को भेजा तो उनके साथ ये हाल हुआ। क्या हुआ? भगवान ने यह कहकर कि तेरी करनी तेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ, और झोपड़ी में लात मार दी। झोपड़ी उड़ गई और बुढ़िया को लात मारी तो वह सुअरिया बन गई, सुअर की जो सुअरनी बन गई और इधर उधर घूमने लगी। कार्तिक के पूर्ण होते ही बहू बोली कि तुम अपनी मैया को लेने तो तुरंत चले गए थे और मेरी माँ को भी ले आओ। उसने वहां जाकर देखा, ना तो झोपड़ी है और ना बुढ़िया। पूछने पर पता लगा कि वह सुअरिया बनकर घूम रही है। बेटे ने तुरंत सुअरिया को रस्सी से बांधकर घर ले आया और अपनी पत्नी से बोला कि यह तेरी माँ है। यह देखकर वह बोली, माँ का यह हाल कैसे हो गया? यह देखकर वह बोली कि पति बोला, तेरी माँ की जैसी करनी वैसी भरनी, मेरी मैया की करनी मेरी मैया के साथ। तब उसने पंडितों से पूछा। एक पंडित ने बताया कि जो भी 9 कार्तिक तथा 10 वैशाख बिना नमक खाकर नहाई हो, उसके नहाने की धोब इस पर पड़ते ही वह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर बहू ने विचारा कि मेरी सास ने इसी तरह स्नान किए हैं। अतः उसने अपने सास की खुशामद करके बोली, सासू जी आज मैं आपको नहलाऊंगी। सास बोली, नहीं मानती तो चल नहला दे। यह सुनकर उसने एक गड्ढा खोदकर अपनी माँ को बिठाकर पटा रख दिया और अपनी सास को पटे के ऊपर बिठाकर स्नान कराया। और नहाने के पानी से बहू की माँ बिल्कुल पहले जैसी हो गई। जैसा कार्तिक पहली को आया, सबको आए, दूसरों को आया, कहू को ना आए। क्यों पहली को आए? वो दान धर्म वाली थी और जो भी उनके पास खाने को था वो तो श्री भगवान थे। अगर कोई भी आता तो वो बुढ़िया जरूर देती। तो इंसान को दानी भी होना चाहिए। तो दान किया सो पाया, और ये मैं तेरा भी खा जाऊं, मैं तेरा भी खा जाऊं, तो इनको दंड मिला। तो जैसी करनी वैसी भरनी। राधे राधे। कार्तिक मास की स्नान की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। और गोपाल भी तो बोला है, हेमलता 9592 को आप ऐसे ही सपोर्ट करिए और ये अच्छे अच्छे टॉपिक को लेकर आते रहेंगे। बोलो राधे राधे, श्री राधे।